गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी बुक वंदना। आज हम इसमें पार्ट 23 पढ़ेंगे, पेज नंबर 68 यानी कि 68 पर निकालिए। पाठ का नाम है अनमोल जल। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इस अध्याय में लेखक ने जल के महत्व को दर्शाया है। जल जीवन है, जल अनमोल है, जल की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, यथासंभव जल को बचाना चाहिए। इस पाठ में हमारे को जल के महत्व के बारे में बताया कि जल के बिना हमारा जीवन असंभव है और जल की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल हमारे जीवन की आवश्यकता है। जल के बिना हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। हमें ईश्वर ने अनंत जल दिया है। हम जिधर देखें उधर जल ही जल है। सागरों में जल है, झरनों में जल है, तालाबों में जल है, कुओं में जल है, आकाश में भी जल है, भूमि के नीचे जल है। जल हमारी प्यास बुझाता है। जल से हम स्नान करते हैं। जल पेड़ पौधों को सींचता है। जल से हम अपने कपड़े साफ करते हैं। घर की सफाई भी जल द्वारा होती है। जल गंदगी को बहा ले जाता है। भगवान ने हमें बहुत जल दिया है, परंतु फिर भी इसकी कमी हो जाती है कि जल जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना तो हम कुछ दिनों तक तो रह सकते हैं, एक दिन दो दिन, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। और ईश्वर ने हमें बहुत सारा जल दिया है। हमें जल किस किस साधनों से मिलता है? कुओं से, नहरों से, तालाबों से, झरनों से, इन सभी जगह जल है। आकाश में यानी कि आसमान में भी जल है, भूमि के नीचे, ज़मीन के नीचे भी जल है, सब जगह जल है। और पेड़ पौधों को भी जल के द्वारा ही सींचा जाता है, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने से ही उनकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ सकते हैं। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके हमारे बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, नहाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। वर्षा न होने से कुएं, तालाब एवं नदियाँ सूखने लगती हैं। खेतों में भी सूखा पड़ जाता है, इससे फसल बर्बाद हो जाती है। वर्षा नहीं होती है, इसके कारण से सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है और फसलों को भी नुकसान होता है। फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो वो बढ़ नहीं पाएंगी और वो बर्बाद हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हमें जल की एक एक बूंद का उपयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। पीने योग्य जल, स्वच्छ जल हमें सरकारी नलों तथा हैंडपंपों द्वारा मिलता है। हमें जल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जल की एक एक बूंद का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और हमें पीने का पानी नलों से और हैंडपंपों के द्वारा मिलता है। हमें पानी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुला छोड़ेंगे तो इससे गंदगी उसके अंदर चली जाएगी। पीने का जल सदैव ढककर रखना चाहिए। रुके जल पर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे बीमारी फैलती है। हमें गंदा जल इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। जल बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कि हमें हमेशा पीने के पानी को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इसे खुला रखेंगे तो इसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाएंगे और इससे अनेक बीमारियां फैल जाएंगी। और हमें गंदा जल इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। हमें आसपास हमारे नालियों में पानी भर जाता है, उसकी सफाई हमें नियमित करवाते रहना चाहिए और पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पाठ में हमने जल के बारे में पढ़ा है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझिए।